हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें का टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखने पर उस पर लगने वाला बल। तो हेडिंग हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। इसका पहले हम चित्र समझ लेते हैं। तो चित्र में क्या होगा कि सबसे पहले ये समझे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है कि किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना प्रदर्शित करता है। ठीक, तो मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने बी से प्रेस कर दिया। हमने इसमें क्या किया, एक एल लंबाई का क्या कर दिया, चालक तार। चालक तार कह सकते हैं या धारावाही चालक कह सकते हैं, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। और किस लंबाई की है, एल लंबाई। किस लंबाई की है, एल लंबाई की है। ठीक है, और इसमें क्या प्रवाहित कर दे, धारा प्रवाहित कर दे, आई। ठीक, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को रख देंगे तो उस पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। और वो बल हमारा धारा के और लंबाई के और इसके कोण के क्या होगा, समानुपाती होगा। और उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, समानुपाती होगा। तो सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर, किस पर, चालक तार पर, तो उस पर एक बल कार्य करता है। यह चुंबकीय बल भी कह सकते हैं, एक बल कार्य करता है। ठीक, तो उस पर एक बल कार्य करता है। और वो बल किन किन पर निर्भर करता है, तो पहला कंडीशन, वो बल हमारा निर्भर करता है विद्युत धारा की। जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, हमने अरेस्टर का प्रयोग पढ़ा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहना जितना ज्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना उत्पन्न होगा। तो हमारा जो ये धारा है, जो हमारा उसमें बल होगा, जितने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतने ज्यादा बल लगेगा। तो हमारा जो बल है वो एक तो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम कहेंगे कि पहला पॉइंट कि उत्पन्न बल, ठीक है, कि लिख सकते हैं बल विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहला कंडीशन, बल हमारा क्या है, F, बल को हम F से प्रोपोर्शनल समानुपाती क्या होता है, ये होता है, और किसके, I के। तो पहला समीकरण कि जितनी ज्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने ज्यादा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा जो बल है, ठीक है, जो हमारा बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। जितना ज्यादा चुंबक का क्षेत्र होगा उतने ज्यादा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो दूसरा पॉइंट कि बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी समीकरण 2। ठीक है, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर उतने क्या लगेगा, बल लगेगा। तीसरा कंडीशन है कि हमारा जो बल है वो चालक तार की या धारावाही चालक भी कह सकते हैं, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। बल धारावाही चालक के लंबाई शॉर्टकट में लिख दिया, लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। हम कैपिटल L भी लिख सकते हैं और स्मॉल L भी लिख सकते हैं, कैपिटल लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो समीकरण क्या मान लें, 3 मान लें। हमारा चौथा समीकरण जो होगा कि हमारा जो चालक तार और ये चुंबकीय क्षेत्र में जो बना कोण
थीटा उसकी ज्या के समानुपात, ज्या मतलब कि साइन के, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो हमारा बल है, ठीक, वो चुंबकीय क्षेत्र हम लिख दे डायरेक्ट बी तथा चालक तार की लंबाई एल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चालक तार की लंबाई के बीच बने कोण, के बीच बने कोण के ज्या मतलब कि साइन के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक। तो क्या कर रहा है कि बी तथा एल, बी मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से, चालक तार की लंबाई एल, तो चालक लंबाई एल हो गई ये, तो चालक तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच जो बना कोण थीटा उसके ज्या के, ज्या मतलब कि साइन, तो उसकी ज्या के क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, समानुपाती होता है। तो हमारा हो गया समीकरण 4। हम क्या करें, इन्हें चारों समीकरण को क्या कर दें, मिला दें। जब चारों समीकरण निकाल देंगे तो लिखो मिला देंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, जब सबको मिला देंगे तो देखेंगे एफ सब में समान है, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा, तो इसे लिखेंगे आई बी एल साइन थीटा। तुम्हारा एक ये सूत्र मिला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल आएगा तो इसे हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो एफ बराबर के आगे तुम्हारा क्या, स्थिरांक आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। लेकिन धातुओं के लिए किसके लिए, धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, के का मान 1। तो यदि हम यहाँ पे ये देखो चालक तार है, चालक तार धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि हम चालक तार किसका ले, धातु का ले ले, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा उसके स्थिरांक का मान, ठीक है। तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये हमारा हो गया इसका सूत्र, किसका, उस पर किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक है। हमारे उस बल का सूत्र क्या होगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर समझ लेते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार, ठीक, किसी भी धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित कर सके, उसको हम क्या करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम क्या कर देते हैं कि रख देते हैं, तो उस पर एक क्या होता है, बल कार्य करता है। अब वो बल कौन सा होता है, तो बल 4 कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन कि धारा विद्युत धारा के समानुपाती होता है, चालक तार में जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस पर उतने बल कार्य करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कि बल हमारा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, जो हमारा बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, चुंबक का जितना क्षेत्र होगा उतने उस पर क्या लगेगा, बल। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब क्या, विद्युत धारा, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है कि बल धारावाही चालक तार की लंबाई के समानुपाती, देखो जितने ज्यादा चालक तार की लंबाई होगी उतने ज्यादा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तीसरा हमारा समीकरण हो गया। चौथा कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक तार की लंबाई एल के बीच जो बना कोण उसकी ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि बी तथा एल के बीच, बी वाला चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक तार की लंबाई के बीच बने कोण की ज्या के क्या होगा, समानुपाती होता है, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, समीकरण 4। अब हम क्या करें, सभी समीकरण को मिला दें, तो समीकरण 1 व 2 3 4 से या मिलाने पर, तो एफ देखो इस तरफ कॉमन है, तो एफ और डायरेक्टली आई बी एल साइन थीटा, प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि अगर जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, स्थिरांक क्या आया, के, ठीक। यहाँ पर के क्या है, स्थिरांक, आई क्या है, विद्युत धारा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एल का चालक तार की लंबाई, साइन थीटा क्या है कि उनके दोनों बीच, बी तथा एल मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक तार लंबाई के बीच बना कोण, ठीक है। उसके बाद धातु के लिए इसका मान क्या होता है, स्थिरांक का मान 1 होता है। यदि हम ये हमारे धातु में तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि हम इसका मान 1 कर दें तो यह बराबर आई बी एल साइन
थीटा। अब यहाँ से हम क्या करें, जो चुंबकीय क्षेत्र बी, किससे मतलब हमको चुंबकीय क्षेत्र बी, इसका हम क्या निकालें, मात्रक। ठीक, तो लिख रहे डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक, तो यहां से अगर हम b का मान निकालें तो b किसके बराबर है, b बराबर है f के, f बटे, देखो ये सब b के गुणे में है, और जब गुणे वाले किधर भेजेंगे तो सब कहाँ चलेंगे, बटे में, तो आई एल साइन थीटा, आई एल साइन थीटा। देखो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, तो बी किसके बराबर है, एफ के, तो बी बराबर लिख दिया एफ। अब देखो ये आई एल और साइन थीटा सब क्या है, बी के गुणे में, अब गुणे वाला पश्चांतर जब करते हैं तो बराबर उधर जाता क्या होगा, बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी बराबर, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या मिला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, तो हमको एक मात्रक क्या मिला कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका एक मात्रक और होता है वेबर, वेबर बटे या प्रति मीटर स्क्वायर, एक मात्रक से क्या होता है, एक इसका होता है गॉस, क्या होता है, गॉस, एक होता है इसका टेस्ला। ठीक, तो इसका चार मात्रक होते हैं, कभी कभी वैकल्पिक में पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो इसका ध्यान रखना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा गॉस, चौथा टेस्ला, इसके चार मात्रक होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके भी आगे देखा जाए। तो इसका मात्रा देख ले, एक बार फिर देख लीजिए, तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा है, हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B, तो B किसके बराबर है, F के, तो B बराबर हो गया F की, ये सब इसके गुणे में चले आए बटे में, तो आई एल साइन थीटा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे, धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर, इसका लंबाई क्या होता है, मीटर, मीटर, साइन थीटा कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका ध्यान रखना, कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर, इसका दूसरा मात्रक है गॉस या टेस्ला, इसके चार मात्रक होते हैं। अब इसके पास नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट ये है कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत, विद्युत धारा कहते हैं। हमने कब विद्युत धारा पाठ में भी पढ़े होंगे आप लोग कि I बराबर Q अपान T, कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश हमारा Q और प्रवाह की दर, दर मतलब समय का भाग, तो आवेश की प्रवाह दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इसका सूत्र होता है I बराबर Q अपान T। ठीक है, इसको एक हमको ये नोट पॉइंट मिला। दूसरा नोट पॉइंट, ये पहला नोट पॉइंट, और दूसरा नोट पॉइंट हमारा क्या है कि यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश विवेग से, किस वेग से, विवेग से t सेकेंड तक, कितने समय तक, t सेकेंड तक क्या हो, गतिमान हो, क्या हो, गतिमान हो, t सेकेंड तक गतिमान हो, तो उसके द्वारा चली गई दूरी, तो उसके द्वारा ये कह सकते हैं तो चली गई दूरी भी कह सकते हैं, तो चली गई दूरी, दो चली गई दूरी। तो मान लेते हैं यदि कोई आवेश है वो v वेग से t सेकेंड तक क्या हो, गतिमान हो, तो चली गई दूरी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी या चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है L बराबर v इंटू टी। सूत्र क्या होता है, L बराबर v इंटू टी। अब देखो एक हमारा नोट पॉइंट ये है और एक हमारा नोट पॉइंट ये है, जहां पर I बराबर Q अपान टी मिला हमको, और एक मिला है कि L बराबर V इंटू टी। आई बराबर क्या मिला कि जब आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, तो I बराबर Q अपान टी। दूसरा नोट पॉइंट हमें पता है कि यदि कोई आवेश V वेग से, किस वेग से, V वेग से
t सेकंड अगर क्या हो, गतिमान हो, तो उसके द्वारा चली गई दूरी को हम L बराबर v इंटू टी के अनुसार मापते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनके दोनों का मान F बराबर आई बी एल साइन थीटा में रख दें, F बराबर आई बी एल साइन थीटा में रख दें, तो देखो F बराबर आई बराबर क्या पड़े, Q अपान टी, तो इसका मान रख दें Q अपान टी, फिर गुणे B, क्या है हमारा B, इसके बाद देखो फिर गुणे, ठीक है, L बराबर क्या मिला हमको V इंटू टी, तो लिख देंगे L बराबर V इंटू टी, फिर इसका क्या है इंटू साइन थीटा। ठीक, हमने कुछ नहीं किया इसमें, देखो I बराबर Q अपान टी, हमारा F बराबर आई जब हमने क्या रख दिया Q अपान टी, B तो हमारा B ही है, ठीक, गुणे L की जगह क्या लिखा है L बराबर B इंटू टी, हमने क्या लिख दिया B इंटू टी, इसके बाद क्या है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा T से T कैंसिल, तो हमारा नया सूत्र क्या बना हमको कि F बराबर Q इंटू B इंटू V इंटू साइन थीटा, तो हमको एक सूत्र ये मिला। ठीक है, तो एक हमारा F बराबर आई बी एल साइन थीटा, दूसरा सूत्र F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट ध्यान रखना कि आवेश के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा I बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, यदि कोई आवेश b वेग से t सेकंड तक क्या हो, गतिमान हो, तो उसके द्वारा चली गई दूरी को हम L बराबर b इंटू टी से, ठीक, तो हमें F बराबर आई बी एल साइन थीटा हमको यहाँ पे सूत्र प्राप्त हुआ था, उसके I के स्थान पर Q अपान टी रख दिया गया। ठीक है, और B तो हमारा V है, और L के जगह क्या लिख दिया V इंटू टी, इंटू में साइन थीटा, ये सूत्र के अनुसार। ठीक है, T से T कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, F बराबर Q B V साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों के सूत्र का उपयोग हमारे न्यूमेरिकल में होंगे, जो अलग से वीडियो बनाए जाए।